सो स्टूडेंट, प्रीवियस हम लोगों ने लेक्चर में बेसिक देखा था हम लोगों ने, और कैन यू रिकॉल के सारे क्वेश्चन किए थे, एंड देन सम इंट्रोडक्शन एनालॉगस बिहेवियर ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन, एंड देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसा आप लोगों को पता है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन, द मोशन डन इन अ सर्कुलर पाथ, है ना। द यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ सेम, यूनिफॉर्म मतलब सेम, है ना। तो यूनिफॉर्म दैट मीन्स कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्या यूनिफॉर्म रहेगा, ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड एज अ यूसीएम। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड पार्टिकल का सेम रहेगा तो क्या रहेगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसको बोलेंगे हम लोग यूसीएम, है ना। यहाँ से गलती से अगर आप लोगों ने वेलोसिटी लिखा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, है ना। स्पीड और वेलोसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे ये स्पीडी क्यों लिखा हुआ है ये हम लोग आगे डायग्राम में समझेंगे, बट यहाँ पे स्पीडी रहेगा, वेलोसिटी बहुत बच्चे लोग लिख देते हैं तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, और ये डेफिनेशन है। एंड देन मेन थिंग क्या होता है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि हमारा स्पीड जो है कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट होने की वजह से डायरेक्शन जो है ना कंटिन्यूस क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। पूरे पाथ में, पूरे सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन जो है कंटिन्यूस चेंज होते रहता है। अभी मेनली जो है यहाँ पे टू मेंटेन अ टेंजेंशियल पाथ इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। क्या कि टू मेंटेन अ टेंजेंशियल पाथ इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। मतलब अभी कहने का मतलब क्या है कि अगर जो भी पार्टिकल है ना, सपोज करिए ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम में अगर आप लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है हमारा, कि एक पार्टिकल है ना। यहाँ पे सेंटर सी है, ये पी है, यहाँ से वेलोसिटी से जा रहा है ना। सपोज यहाँ पे जब पार्टिकल है तो इसका वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन जा रहा है, फिर अगर यहाँ से हुआ तो ये इस डायरेक्शन पे जाएगा कुछ, ठीक है। फिर यहाँ से हुआ तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ से हुआ तो फिर ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी रहेगा, ये क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन जो है चेंज होता रहेगा। क्या होता रहेगा, डायरेक्शन जो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल का डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज होते रह रहा है। हर एक पोजीशन पे, हर एक उसके पाथ पे, सरकमफेरेंस पे जो है चेंज होते रह रहा है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कि सबसे पहले यहाँ पे कि जो हम लोग ये वेलोसिटी हम लोग बोल रहे हैं ना, तो वेलोसिटी इसको बोलने का क्यों है, और वेलोसिटी के जगह पे हम लोग स्पीडी क्यों लिखते हैं। स्पीड क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है, बराबर। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से वहाँ पे हम लोग स्पीड लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी जो है, हम लोगों ने टर्म वेलोसिटी दिया हुआ है, तो अगर हमारा यहाँ पे डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है ना, तो हमारा यहाँ पे एक्सिलरेशन कैसे हो रहा है। हमारा वेलोसिटी तो सेम है ना, अगर कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सिलरेशन भी हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ही रहना चाहिए ना, क्योंकि एक्सिलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बट जो वेलोसिटी रहता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस पे, वेलोसिटी जो है किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, प्लस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ पे एक्सिलरेशन आएगा ही आएगा, वहाँ पे एक्सिलरेशन आएगा ही आएगा। तो ध्यान में रखना है हमें कि अगर डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसी वजह से एक्सिलरेशन है। मेन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जैसे कि आप लोग बोलते हैं यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड जो है कॉन्स्टेंट है, तो एक्सिलेट कैसे होता है। तो एक्सिलेट कैसे होता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, क्या, टू मेंटेन, है ना, टेंजेंशियल पाथ इन यूसीएम सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सिलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो मतलब ये जो मेंटेन रखना है हमें, जो है ना सर्कुलर पाथ में, इसको जो भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखना है, तो जो एक्सिलरेशन चाहिए, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको मेंटेन रखता है जो एक्सिलरेशन, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन और रेडियल एक्सिलरेशन। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन जो है बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूले में आप लोग देखेगा, या रेडियल एक्सिलरेशन क्या दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। और फॉर ओनली मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन जो है वो हट जाएगा, जो वेक्टर का क्वांटिटी पे डायरेक्शन रहता है तो वो हमारा हट जाएगा, मैग्नीट्यूड में सिर्फ स्केलर क्वांटिटी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे ज़रा,
तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, अब ये डायग्राम में हमें बताना है कि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये माइनस क्यों है, तो अगर आप लोग देखेगा तो ये माइनस इसकी वजह से है। तो अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो ये सेंटर से, और सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल दैट मीन्स कि सेंटर सीकिंग, दैट मीन्स कि वो जो भी पार्टिकल है ना टुवर्ड्स द सेंटर आने की कोशिश कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मेरा पार्टिकल है और जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है और ये सेंटर है, वहाँ से देखिएगा तो आप लोग 90 डिग्री बनेगा। और जो भी पार्टिकल जहाँ जहाँ पे भी जाएगा वो सेंटर से ना हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। आप लोग अगर देखिएगा, अगर मैं ज्वाइन करूँ ना तो सेंटर से वो हमेशा क्या बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री में दैट मीन्स उसको एंगल यहाँ पे मेन यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि ये जो है सेंटर सीकिंग है। क्या है ये हमारा सेंटर सीकिंग है ना। तो परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्या है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर है, एंड देन वो सेंटर सीकिंग है तो टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस। इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है और पार्टिकल्स जो है रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आने की कोशिश कर रहा है ना, इन अ डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव आर, इन अ डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव आर। नेगेटिव आर क्यों, क्योंकि ये हमारा रेडियस है, लेकिन हमारा सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर पे आने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा माइनस लगा है, माइनस आर रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कि सबसे पहले ये स्पीड वाला, दूसरा क्या है कि हमारा यहाँ पे कि अगर वेलोसिटी हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जो है हमारा यहाँ पे मेन फैक्टर है, बिकॉज ऑफ सिर्फ ये सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। इसलिए हम इसको नाम भी क्या बोले, रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोला है, क्योंकि टुवर्ड्स द रेडियस आ रहा है ना ये, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है। अभी मेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इलुस्ट्रेशन, है ना, इलुस्ट्रेशन बेस्ड ऑन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश हुआ है कि सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ अ फैन रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, है ना। मतलब यहाँ पे बोला हुआ है कि सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ अ फैन रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। यहाँ पे भी बोला है कि भाई जो फैन है रोटेट कर रहा है वो यूनिफॉर्मली है, लेकिन सर्कुलर मोशन में। लेकिन यू नो वेरी वेल, आप लोग जानता है कि भाई फैन जो है अगर मैंने स्विच ऑन किया है ना तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है, उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। स्विच ऑफ किया तो उसकी स्पीड क्या होगी, घटती जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होता है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो वहाँ पे यूनिफॉर्मली तो हम लोग लिख नहीं सकते ना, तो वो किस में आ जाता है, नॉन यूनिफॉर्म में। वो किस में आ जाता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो वहाँ पे जो भी हमारा फैन जो है रोटेट कर रहा है ना, फैन जो है सर्कुलर मोशन में है, तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि भाई जब मैं ऑन और ऑफ कर रहा हूँ तो वहाँ पे केस क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म का है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या, स्पीड जो है हमारा कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। अगर स्पीड जो है हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे क्लियर है कि फॉर क्या, नॉन यूसीएम, है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, स्पीड क्या रहेगा, चेंज होते रहेगा। क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। अगर स्पीड चेंज हो रहा है मतलब तो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज होते रहता है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इस केस में डायरेक्टली बोल सकता हूँ मैं क्या, स्पीड चेंजेस प्लस डायरेक्शन चेंज भी हो रहा है ना। डायरेक्शन चेंज तो होगा ही, है ना, डायरेक्शन हमारा चेंज होगा ही। और उसके बाद से मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है। अब ये वेलोसिटी, ये सब देखिए कोरिलेटेड है ना। फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड चेंजेस प्लस डायरेक्शन चेंजेस तो वेलोसिटी चेंजेस। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ पे क्लियर है कि जो हमारा वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, टेंजेंशियली रहेगा ना। ये जो भी मूव करेगा कैसा रहेगा, वो टेंजेंशियली रहेगा ये। ठीक है। उसके पाथ में जो भी उसका रास्ता रहेगा वो टेंजेंशियली मूव होता रहेगा ना। अगर वहाँ पे टेंजेंशियल है तो उसको मेंटेन रखने के लिए, टेंजेंशियल पाथ को मेंटेन रखने के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या कि फॉर टेंजेंशियल पाथ, क्या, फॉर टेंजेंशियल पाथ। टेंजेंशियल पाथ के लिए क्या ज़रूरी है, टेंजेंशियल पाथ के लिए क्या ज़रूरी है कि रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए ना। उसके लिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, रेडियल एक्सेलरेशन वहाँ पे ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेगा, है ना। टेंजेंशियल पाथ है तो वहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन रहना ही रहना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो उसका सबसे पहले मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता दूँ। क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलॉन्ग और अपोजिट
वेलोसिटी, हेंस ऑलवेज टेंजेंशियल, इट इज़ कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे टेंजेंशियल पाथ में जो भी वेलोसिटी जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन की वजह से हो रहा है ना। तो ये डायरेक्टली टेंजेंशियली रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। यहाँ पे टेंजेंशियल जो है हमारा एक्सिलरेशन, उसको हम लोग 80 से डिनोट करते हैं, है ना। अभी यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि डायरेक्शन क्या है हमारा एंगुलर एक्सिलरेशन का, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली एक चीज़ समझ में आना चाहिए। अभी मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ अ एंगुलर एक्सिलरेशन का टॉपिक है। अभी इसमें एक चीज़ है कि हमारा जो वेलोसिटी जो है, इतना कंफर्म है, देखिए कोरिलेट हम लोग करते हैं इक्वेशन से, वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है ना। उसका वेलोसिटी चेंज होने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, इसके पीछे कौन है, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। कौन है, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सिलरेशन है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, उसको चेंज होता रहा है ना। उसका मैग्नीट्यूड जो है इसका चेंज कर रहा है, एंड देन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टेंजेंशियल एक्सिलरेशन की वजह से। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे जो है वेलोसिटी का रिलेशन होता है r इंटू ओमेगा, है ना। क्या होता है, r इंटू ओमेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये r इंटू ओमेगा सर क्यों लिखा है आपने, ओमेगा इंटू आर क्यों नहीं लिखा। हाँ, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये मैंने स्केलर में लिखा है। कहीं पे भी डायरेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डायरेक्शन रहेगा तो ये केस अगर पॉसिबल नहीं रहेगा, है ना, तब मेरे को यहाँ पे माइनस लगाना रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आर ओमेगा लिखूँ चाहे ओमेगा इंटू आर लिखूँ, बात एक ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा से। अगर मेरा वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा ऑब्वियसली। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मेरा अल्फा एंगुलर एक्सिलरेशन क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। दैट मीन्स क्या होगा, ये अल्फ़ा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा से। अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो अल्फ़ा भी चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एंगुलर एक्सिलरेशन भी चेंज होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा फ़ैन जो रोटेट कर रहा है वो कैसा है कि अलोंग द एक्सिस रोटेट कर रहा है। कैसा है, अलोंग द एक्सियल, तो उसको एक्सियल रोटेशन बोलते हैं। और ये इसका एक और चीज़ है कि एक ही प्लेन में रोटेट कर रहा है। क्या, एक ही प्लेन में रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मेरा एक ही प्लेन में रोटेट कर रहा है तो डायरेक्शन क्या रहेगा, एंगुलर एक्सिलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का। तो जो डायरेक्शन रहेगा इन केस ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और दोनों का एडिशन रहेगा, इन सेम डायरेक्शन में रहेगा। समझ में आ रहा है। इसे नॉर्मली हम लोग राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर एक्सिलरेशन निकाला था ना, कर्ल फिंगर किया था हम लोगों ने, है ना। यहाँ पे देखिएगा आप लोग एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो एंगुलर यहाँ पे देखेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा से, तो वो ऊपर ही जाएगा। इन केस ऑफ ये कोई किसके में, इंक्रीजिंग स्पीड के लिए, ये किसके लिए मैं बोल सकता हूँ, फॉर इंक्रीजिंग, है ना, फॉर इंक्रीजिंग स्पीड, है ना। तो यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग स्पीड कर रहा हूँ अगर मैं, तो हाँ, यहाँ पे जो बात हो, यहाँ पे जो भी बात हो रहा है, यहाँ पे कैसा है कि देखोगे आप लोग तो ये कैसा मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखो कि एंगुलर जो एक्सिलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, फॉर डिक्रीजिंग, किसके लिए, फॉर डिक्रीजिंग के लिए, है ना। समझ रहे कि नहीं, फॉर डिक्रीजिंग। तो आइए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं अपने, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सीएम, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। तो डायनामिक्स मतलब क्या होता है ना, द कॉज, है ना, द मोशन विथ कॉज, है ना। मतलब जो भी मोशन हो रहा है उसका एक रीज़न होना चाहिए, कॉज होना चाहिए। जिसे मैंने बताया था, पैरामीटर, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, डायनेमिक्स के अंडर आते हैं। तो जिसे इसमें बात हुआ है फोर्स है, तो यहाँ पे हम लोग ने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे आप लोग को पहले से ही पता है, मैंने कल रियल एंड सूडो फोर्स बताया था आप लोग को, जो बेसिक में वही चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स के अंडर आता है। बट सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली जो हम लोग का यहाँ पे दो बातें कंफर्म करने वाली क्या बात है, कुछ बातें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना है अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या है, पहली बात है क्या है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक कोई पर्टिकुलर टाइप का एक फोर्स नहीं है, बट एक कैसा है कि वो एक टर्म है जो डिनोट करता है कि सर्कुलर मोशन में जो टुवर्ड्स द सेंटर आता है, दैट टर्म को रिफर करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। द अमाउंट ऑफ फोर्स इज़ व्हाट, बेसिकली वी नो द फोर्स इज़, फोर्स हम लोग क्या, हम लोग को पता क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, माँ होती है, एम इंटू ए होता है, बराबर। तो वी नो कि एक्सिलरेशन, द रेडियल एक्सिलरेशन। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर आप रेडियल एक्सिलरेशन ही क्यों ले रहे हो, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन क्यों नहीं ले रहे हो।
रीजन इज व्हाट, वी स्टडी सेंट्रीपिटल फोर्स ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर में आता है ना। सेंटर सीकिंग में क्या होता है, कौन सा आता है, टेंजेंशियल आता है कि रेडियल आता है, अभी बस जस्ट पता है मैंने, तो रेडियल आता है। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इन अ विद द डायरेक्शन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो पुट दिस वैल्यू सी पी एफ, यहाँ पे जो चीज़ वापस आएगा आप लोग का सी पी एफ क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे m है, m लिखा, क्या हो जाएगा a का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अमाउंट जो है हमारा ये रहने वाला है, ठीक है। ये कोई एक पर्टिकुलर टाइप का, जैसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ये ऐसा कुछ टाइप का फोर्स नहीं है। बस ये बताता है कि भाई कि एक सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है कि भाई सेंटर सेकिंग में उसको टुवर्ड्स द सेंटर सेकिंग में लाना है, ठीक है, ये चीज़ रहता है। और दूसरा बात इसमें ध्यान रखने वाला है कि जो हमारा बेसिकली अभी हम लोग बोलते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में है तो किसकी वजह से है वो, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से सर्कुलर मोशन नहीं है। अभी हम लोग ये वाइस वर्सा में इसको स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से है, जैसा मैंने कल बताया था ये अच्छे से। लेकिन ये नहीं बोल सकता मैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर मोशन है ना, ये स्टेटमेंट वाइस वर्सा में वैलिड नहीं करता, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी है कि वो सर्कुलर मोशन ही करे वो, है ना। ये चीज़ जो है हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो चैप्टर हम लोग अच्छे से करेंगे तो उसमें अच्छे से डील करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है ना। यहाँ पे दूसरा चीज़ हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे बोल दो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। द अमाउंट ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज सेम, बट द डायरेक्शन और द वे ऑफ आंसरिंग इज डिफरेंट। कंसिडर द सेंट्रीपिटल, दैट मीन्स सेंटर सेकिंग। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना, ये हमें बाहर फेंकता है, सेंटर के बाहर फेंकता है। ये इस जस्ट इसके अपोजिट है, इसलिए उनको रियल फोर्स बोलते हैं, ना सूडो फोर्स बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इमेजिन करो आप मेरी गो राउंड में हो, मतलब आप बैठते हो, वहाँ पे आप लोग का चालू होता है स्टंट वगैरह। देन वहाँ पे क्लियरली आपको पहले सबसे पहले क्या ऑब्जर्व होता है कि जैसे ही आप लोग का चालू होता है, एंड देन अगर इन केस अगर आप लोग आँख बंद कर देता तो आप लोग को ये लगता है कि हाँ उसके यूनिफॉर्म आने के बाद से कि जैसी उसकी स्पीड एक यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाती है, तो आँख बंद कर दोगे तो ऐसा लगता है कि यार हम लोग रेस्ट पे हैं, हम लोग को कोई फोर्स इधर उधर कर नहीं रहा, हम लोग रेस्ट पे एक सर्कुलर मोशन में घूम जा रहे हैं ना। इसका वेलोसिटी क्या है, स्पीड जो है सेम आ रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर हमारा स्पीड जो है अगर सेम आ रहा है, अगर स्पीड जो है हमारा सेम आ रहा है, तो वहाँ पे रीज़न क्या है, वहाँ पे स्पीड सेम आने का हमारा रीज़न क्या है, वहाँ पे दो रीज़न है, दो बातें हैं वहाँ पे। ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि कोई ना कोई आपको बैलेंस कर रहा है ना, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर जो है, सेंट्रीफ्यूगल जो है CF को जो है कोई ना कोई क्या कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंस कौन करेगा, है ना, उसका अपोजिट वाला फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल मतलब नेट इसको बोल सकते हैं रियल फोर्स, और इसको नेट सूडो फोर्स बोलते हैं। ये दोनों चीज़ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तब हमें ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ हमें ऐसा नहीं होगा तो हमें ऐसा फील होता है कि भाई वो हमें आउटवर्ड पुल कर हमें फेंकने की कोशिश कर रहा है ना, मैरी गो राउंड में हम जो जैसा कि महसूस करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि उसको हम लोग फिर लिखेंगे कैसे, है ना। तो वे ऑफ राइटिंग द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या तो रिजल्टेंट फोर्स लिखने के लिए तरीका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर और m ओमेगा स्क्वायर प्लस सबमिशन ऑफ रियल फोर्सेस इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि वहाँ पे जब बैलेंस होगा तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो नेट फोर्स हमारा सब 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। तभी तो हमें ऐसा फील होगा ना कि भाई हम रेस्ट पे हैं। तो रेस्ट पे हैं तो कब होगा कि भाई सेंट्रीफ्यूगल और रियल फोर्स, सूडो फोर्स और रियल फोर्स क्या होगा, ऐड क्या होकर क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पे मेन यही टॉपिक था, कुछ इसमें ऐसा डिटेल में है नहीं। अभी आगे जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, है ना, जिसका नाम है हमारा एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, जो कि बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो इसका जो 4 एप्लीकेशन जो आप लोग के बुक्स में दिया हुआ है वो हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, देन ये वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को बताइए उनको, एंड देन उसके बाद से सब्सक्राइब करने बोलिए।